हमारे अल्पसंख्यक मिनिस्टर नवाब मलिक साहब के समर्थन में हम यहाँ बैठे हैं। ईडी ने जो राजकीय सूझबूझ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ईडी का माध्यम लेके उनको अटक की है बगैर नोटिस दिए, उसका विरोध करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र अध्यक्ष मोहम्मद का पठान साहब के आदेश पर यह औरंगाबाद से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है। इसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले में माइनॉरिटी नवाब मलिक साहब के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हुई उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से नवाब मलिक साहब के ऊपर ईडी की जो एक कार्रवाई हुई, उसी को लेकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं धरने कहीं आंदोलन किए गए। उसी के चलते औरंगाबाद शहर के अंदर अभी हमने देखा है कि सत्याग्रह आंदोलन यहां पर चालू है। सलीम पटेल वाहेगांवकर महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव है, उनसे हम बात करते हैं क्या इनकी मांगनी है, क्या इनके इश्यूज़ है नवाब मलिक साहब को लेकर, जो इनके आज जो ये विरोध कर रहे हैं कि नवाब मलिक साहब को जो ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उसी के चलते सलीम पटेल साहब से हम बात करते हैं और इनसे ये जानते हैं क्या आखिर में इनकी क्या मांगनी है, किस विषय को लेकर ये लोग जो है आज यहाँ पर धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और क्या इनकी मांगनी कब तक पूरी होगी, उसके ऊपर भी हम इनसे बात करते हैं। पटेल साहब, जैसे कि हमने देखा है कि नवाब मलिक साहब के ऊपर जो कार्रवाई हुई है ईडी की, पूरे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या महाआघाड़ी की सरकार जो है वो पूरी तरह विरोध कर रही है कि जो कार्रवाई हुई वो गलत हुई। उस बारे में आप क्या कहेंगे और क्या आपकी मांगनी है? आज देखो, हम उसी मुद्दे को लेके जो है हमारे मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री जो है जनाब नवाब मलिक साहब को ईडी ने ये राजकीय सूझबूझ के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी का दुरुपयोग कर नवाब मलिक साहब को बिगैर किसी सूचना देके अटक किया। इसका हम निषेध करते। पहले तो एक सामान्य आदमी को भी सूचना देके कार्रवाई होती आ गई तो कैबिनेट मंत्री है, तो ये कहीं ना कहीं ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। उसी बात को लेके हमारे महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जयंत पाटिल साहब ने एक सर्कुलर निकाला है कि हर विंग इसका विरोध करे पार्टी की। हमारे महाराष्ट्र माइनॉरिटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है हाजी मोहम्मद का पठान साहब, जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक विभाग के, महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर और महाराष्ट्र के सीनियर लीडर नवाब मलिक साहब को बिना किसी इतला के और कोई ठोस सबूत न होते हुए ईडी ने बगैर नोटिस के उन्हें अरेस्ट किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसका निषेध करती आ रही है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के जो हमारे साथी हैं, शिवसेना कांग्रेस, इन्होंने भी पूरे महाराष्ट्र में इसका विरोध किया। अब जयंत पाटिल साहब और हमारे मोहम्मद खान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के, इन दोनों के आदेश अनुसार आज यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की डिपार्टमेंट की जानिब से सलीम पटेल वाहेगांवकर, हमारे सलमा बाजी, गजाला बाजी, जलील खान, जावेद खान और इनके तमाम हमारे खैसर बाजी और माइनॉरिटीज़ के जो अहदेदार हैं, ये सब मिलकर यहाँ पर एक धरना दे रहे हैं। उसी के उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी हिमायत के लिए मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आज हमारे साथ हम इसमें दो ही मुद्दे हमारे सामने हैं। एक तो ये कि मैटर ऑलरेडी अब कोर्ट में है, इसलिए हम कोर्ट को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जनता को ये बताना चाहते हैं ये एहतजाज के ज़रिए कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का जो गलत इस्तेमाल कर रही है, उसके लिए आम हमारे हिंदुस्तानियों में, हमारी जनता में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और दूसरा ये कि नवाब मलिक साहब पर जो इल्ज़ाम है टोटल गलत है, और हमको यकीन है कि नवाब मलिक अदालत से कानूनी जंग जीत कर बाहर आएंगे, लेकिन अखलाक़ी तौर पर हमारा मॉरल सपोर्ट नवाब मलिक के साथ है, ये दिखाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हैं और हमारे साथ जनता भी है, ये इसका सबूत है, ये दिखाने के लिए यहाँ पर बैठे। राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मामला ऐसा है कि अब देखा ये जा रहा है कि नवाब मलिक साहब के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उसी को चलते पूरे महाराष्ट्र में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हंगामा मचा हुआ है। औरंगाबाद को लेकर हमने देखा है कि औरंगाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि ज़्यादा जो पार्टी जो सत्ता में है वो पूरी तरह उभर कर आती है। ख्वाजा शरफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम सीधे ये बात करते हैं, क्या जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई उसको चलते क्या नवाब मलिक साहब को टारगेट किया जा रहा है या फिर बात कुछ अलग है? सर, जिस तरीके से हमने देखा जा रहा है कि नवाब मलिक साहब के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, देखा ये जाता है अक्सर कि बड़े नेता जो होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई अक्सर होती रहती है,
तो क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं तीनों पार्टियां मिलकर बना रही है, इस सरकार को गिराने की एक साजिश की जा रही है? ये जो बीजेपी सरकार है जानबूझकर एक मिनिस्टर हमारे नवाब मलिक साहब एक अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, उसी के लिए जानबूझकर ये मुस्लिम है बोलकर इनके ऊपर ये कार्रवाई करी है। और दूसरी बात, ज़मीन कब लिए क्या लिए उसका वो परेड में की ज़मीन आप निकाल रहे। ये फडणवीस साहब ने खड़से साहब के ऊपर भी दाऊद का फ़ोन आया था, टैप करके उनके मिनिस्टर को खुद निकाले थे। तो आज हमारे अल्पसंख्यक मिनिस्टर नवाब मलिक साहब के समर्थन में हम यहाँ बैठे हैं। ईडी ने जो राजकीय सुड़बुद्धि से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ईडी का माध्यम लेके उनको अटक की है बगैर नोटिस दिए, उसका विरोध करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र अध्यक्ष मोहम्मद का पठान साहब के आदेश पर यह औरंगाबाद से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है। इसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले में माइनॉरिटी नवाब मलिक साहब के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हुई उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। महाराष्ट्र भर में इसका विरोध होएगा और विरोध करेंगे। महिला बोलो, महिला आज हमारे साथ इस सत्याग्रह आंदोलन में मैं सलीम पटेल वायगांवकर, महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी सलमा भाभी, नेशनल पदाधिकारी गजाला बाजी, स्टेट सेक्रेटरी कैसर बाजी, सलमा भाभी, अनिसा बाजी, सबिया बाजी, कल्पना बोर्डे, हमारे शहर के अध्यक्ष खाजा भाई, जावेद खान, जलील भाई, इरफान भाई, आसिफ भाई, इब्राहिम पठान, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हाजी मुश्ताक अहमद साहब और महबूब भाई, हमारे इरफान भी तो है, सैयद हुसैन साहब, निज़ाम भाई और शब्बीर भाई, अजीम पटेल और हमारे मुश्ताक शाह साहब सेक्रेटरी महाराष्ट्र, मुन्ना भाई और तमाम पदाधिकारी आज हमारे साथ शामिल हैं।